सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश भारत पर एक बेशकीमती और अद्भुत दिखने वाला हीरा था जो कि विदेशी लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था। हालांकि एक समय पर भारतीय राजाओं द्वारा फिर से भारत में वापस लाया गया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे हड़प लिया था। आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में। दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी टावर ऑफ लंदन के जेविल हाउस में रखा गया है। कहा जाता है इसे बेचकर आने वाली कीमत से दुनिया की संपूर्ण आबादी को 2.5 दिनों तक खिलाया पिलाया जा सकता है। समय समय पर अलग अलग देशों ने ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर पर अपने अपने अधिकार जताए हैं और उसे वापस करने का आग्रह भी किया है। सबसे पहले स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने कोहिनूर को वापस करने का आग्रह किया था। फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार भुट्टो ने 1976 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैलिगन को चिट्ठी लिखकर कहा था कि ये पाकिस्तान की संपदा है। नवंबर 2000 में तालिबानों ने अपना अधिकार जताते हुए कहा था कोहिनूर पर अफगानिस्तान का कानूनी अधिकार है। 2002 में ब्रिटेन की क्वीन मदन के देहांत के उपरांत उनके ताबूत के ऊपर कोहिनूर जड़ा ताज रखा गया था, जिसे देखकर लंदन में रह रहे भारतीय सिखों ने जबरदस्त प्रदर्शन करके विरोध किया था। उनका मानना था कि उन्हीं के देश की संपदा को जबरन हत्या कर अब उसी के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। कोहिनूर हीरा के बारे में जानकारी मिलती है। यह दक्षिण भारत के एक मंदिर से भारत में आए तुर्कों द्वारा निकाला गया था। कोहिनूर हीरे की आधिकारिक जानकारी 1750 में नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के समय में मिलती है। फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी ने अपने लेख में लिखा है कि कोहिनूर हीरे को मैंने अपने खुद की आंखों से देखा था, तब वो हीरा तख्ते ताउस में जड़ा हुआ था। इसे नादिर शाह लूट कर अपने देश ले गया था। कोहिनूर आकार में मुर्गी के अंडे जैसा दिखता था। जिस तख्ते ताऊत में कोहिनूर जड़ा था उसे बनाने में ताजमहल से भी दोगुना लागत लगाकर बनाया गया था। बाद में कोहिनूर को ताऊत से बाहर निकालकर नादिर शाह ने अपनी बाजू पर धारण कर लिया था। विलियम डॉलरेपल और अनीता आनंद, जिन्होंने कोहिनूर नाम की किताब लिखी है, उसमें जिक्र किया है कि ज़्यादातर कोहिनूर के बारे में प्रचलित बातें सही नहीं हैं। उन्होंने किताब में लिखा है कि 1750 में नादिर शाह के पास जाने के बाद से ही सभी की नज़र कोहिनूर पर गई थी। मोहम्मद फारवी ने अपनी किताब में आगे लिखा है 57 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद नादिर शाह लूटा हुआ धन लेकर अपने देश वापस लौट गया। उसकी सबसे बड़ी लूट तख्ते ताउस थी, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूह भी जड़ी हुई थी। लूटा हुआ खजाना 700 हाथियों, 4000 ऊँटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ले जाया गया था। कोहिनूर नादिर शाह के पास ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सका, उसकी हत्या कर दी गई और कोहिनूर पर अब उसके अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली का कब्जा हो गया। कोहिनूर को पाने की लालसा में कितने ही लोगों की जानें चली गईं। अलग अलग हाथों से होते हुए 1813 में कोहिनूर वापस भारत में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के हाथों में आ गया। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद संघर्ष उत्पन्न हो गया। 1843 में 5 साल के दलीप सिंह को पंजाब की गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने सिखों को हराकर पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया और कोहिनूर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर फतेहगढ़ के किले में भेज दिया गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज के द्वारा रानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। लंदन में पहली बार कोहिनूर को क्रिस्टल पैलेस में वहां की जनता के सामने पेश किया गया था। बाद में दलीप सिंह रानी विक्टोरिया से मिलने गए, तब उन्होंने वहां पर रखे कोहिनूर को अपने हाथों से विक्टोरिया को भेंट कर दिया था। रानी विक्टोरिया के बाद उनकी बहू महारानी अलेक्जेंड्रा ने कोहिनूर को अपने मुकुट पर धारण किया था, लेकिन उसके बाद किसी भी रानी या महाराजा ने कोहिनूर को अपने मुकुट पर नहीं पहना था और आज भी बेशकीमती हीरा कोहिनूर लंदन में सुरक्षित रखा हुआ है। दोस्तों, कोहिनूर से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी से भरी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।